हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, कोशिका से संबंधित कुछ एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। चलिए हम उनको लगाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा एक कोश की जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोश की जीव आपका कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया जो है ये सबसे बड़ा एक कोश की जीव है ना। एक कोशिका है इसके अंदर और ये सबसे बड़ा जीव माना जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में खुद का डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है? तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है? तो आप ये सभी जानते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। ये ऊर्जा का पावर हाउस है। आगे चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ऐसा कौन सा डिफरेंस है पादप और जंतु के बीच में? तो देखिए, कोशिका भित्ति। पौधों में अर्थात पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के अलावा, इसके अलावा और कहाँ आपको डीएनए देखने को मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय द्रव्य अर्थात कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की संख्या दी जाती है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किस की भूमिका सबसे ज़्यादा अर्थात अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है? तो वो है आपका अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। इन दोनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है प्रोटीन के निर्माण में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम की संज्ञा दी गई है? एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आपको पता है इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिका के सफाई करने का काम, कोशिका के अंदर जो भी बेकार पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है। इसे सफाई कर्मचारी की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल मतलब कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है फास्फोलिपोप्रोटीन, है ना। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? तो प्लाज्मा झिल्ली भैया प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो सेलुलोज की बनी हुई भित्ति अर्थात झिल्ली किस में पाई जाती है? तो ये पौधों में पाई जाती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और इससे बनी हुई भित्ति किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।